नमस्कार, मैं हूं आपके सुधांशु तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर का। कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज ली। मोदी ने कोवैक्सीन का टीका लेने के साथ ही इस वैक्सीन पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीकाकरण वाली तस्वीर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रही है। साथ ही उन्होंने कोवैक्सीन टीके को लेकर लोगों में विश्वास भी बढ़ाया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने इसके सहारे लोगों को संदेह को मिटाने का संदेश दिया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कोरोना टीकाकरण करवाया है उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल कोरोना टीकाकरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी गलतियां की हैं। इन गलतियों को देखकर कहा जा सकता है कि ऐसी गलती वे ही कर सकते हैं। अगर आप टीकाकरण के लिए जा रहे हैं तो भूल से भी ये गलतियां दोहराने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है कि आप वैक्सीन का डोज लेने जाएं और आपको खाली हाथ लौटना पड़े। गलती नंबर 1, मास्क नहीं पहनना। पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाते समय मास्क का उपयोग नहीं किया। माना जा सकता है कि पीएम मोदी की मुस्कुराते हुए वैक्सीन लेने की तस्वीर लोगों को कोरोना की टीका लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए हो सकती है। पहले भी कई मौकों पर वह बिना मास्क के नजर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ लोगों को ध्यान देना होगा कि वह ऐसा ना करें। सबसे पहली बात तो यह है कि यह लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप चाहे सरकारी या निजी अस्पताल में टीका लगवाने जा रहे हो, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि वे ये गलती कर सकते हैं। यह कहने का एक बड़ा कारण है, प्रधानमंत्री के लिए दर्जनों तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। प्रधानमंत्री के किसी जगह जाने से पहले सुरक्षा कर्मियों की टीम उस स्थान की बारीकी से जांच करती है। कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने एम्स के जिस कक्ष में वैक्सीन की डोज ली होगी उसे उनके पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया होगा। यह भी ख्याल रखा गया होगा कि टीका दे रहे लोगों में किसी तरह के संक्रामक रोगों के लक्षण तो नहीं है। ये कुछ प्रोटोकॉल है जो तकरीबन हर पीएम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस स्थिति में अगर पीएम मोदी को देखकर आपने भी बिना मास्क लगवाए वैक्सीन लेने का मन बनाया है तो उस विचार को छोड़ दे, वरना आपको देने पड़ सकते हैं। गलती नंबर 2, हाथ बांधकर टीका लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथों को बांधकर कोरोना की पहली डोज। अब तक जितने भी राष्ट्र अध्यक्षों ने वैक्सीन का डोज लिया है, हाथों को आराम की मुद्रा में रखकर लगवाया है, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। बीते दिनों सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, जिसमें लोगों को वैक्सीन लगवाते समय दर्द का अनुभव होना नजर आया है। वहीं लोगों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर भी डर था। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि 56 इंच की छाती वाले मोदी अपनी तस्वीरों से ये संदेश देना चाहते हैं कि टीका लगाने में कोई दर्द नहीं होता, इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि भारत की दोनों कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को डेल्टॉयड मसल्स यानी कंधे के पास की मसल्स पर ही लगाया जा सकता है। इन वैक्सीन को लगाने के समय आपको अपना हाथ ढीला या आराम की मुद्रा में रखना होता है। इसीलिए जो गलती पीएम मोदी ने की है, कोरोना का टीका लगवाते समय आप उसे दोहराने की कोशिश ना करें। गलती नंबर 3, आपदा में अवसर टीकाकरण से साधा चुनावी सभा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन लगवाने वाली तस्वीर ने चर्चाओं का दौर भी गरमा दिया है। आगामी महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपदा में अवसर का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कोरोना टीकाकरण को भी भाजपा के लिए अवसर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। टीकाकरण के दौरान पीएम मोदी के कंधे पर असम की महिलाओं के आशीर्वाद का प्रतीक और लोकप्रिय गमछा नजर आया। सोशल मीडिया पर लोग उनकी दाढ़ी की तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से करते हैं, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी एक गुड कम्युनिकेटर है। जो काम उन करते हैं, हर काम में एक संदेश भेजते हैं। तो आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने एक गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी उन मदद ले रहे हैं। तो मैंने संयोग से, ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि ये संयोग से देखो 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं
और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। मैं ये नहीं कहती है प्रयोग से ये सब कर रहे हैं, संयोग से ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। ये मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने कहा, ऐसा नहीं तो मैंने ये भी सोचा कि अगर एक हाथ में ऋषि अरविंद जी की तस्वीर हो जाते और एक हाथ में गीतांजलि हो जाते तो 5 राज्यों में जो चुनाव है ये 5 राज्य उसमें शामिल हो जाते। वहीं पीएम मोदी को वैक्सीन की डोज देने वाली नर्सों में से एक पुडुचेरी और एक केरल से। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कंपनी के फाउंडर कृष्णा एल्ला तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने टीकाकरण का इस्तेमाल भी चुनाव प्रचार के तौर पर बखूबी किया है। तो ये थी हमारी आपकी खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बनी रही खबरों की खबर। तब तक के लिए नमस्कार।